और वो स्टॉक आज भी कमजोर है। यहाँ पर कुछ और अपडेट्स भी लेकर आएंगे जेट के लिए जो बैंकर्स की ओर से आ रही है, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं इस समय के ट्रेड पर। आज का सत्र कमजोरी वाला है। कच्चे तेल ने जो भारी उबाल दिखाया है उसी का सिलसिला आज हावी है मार्केट्स पर। 100 पॉइंट से ज्यादा आज निफ्टी टूटा है और निफ्टी बैंक में तो 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप्स भी अछूते नहीं है आज के सेल ऑफ में। फोकस मिड कैप पर रहेगा अगले आधे घंटे में। हमारे साथ प्रकाश काबा हैं, डिटेल में उनसे बात करेंगे। आज सुमित आपको बताएंगे कि मिड कैप शेयरों में कहां पर सबसे ज्यादा पेन देखने को मिला है। लेकिन पहले इस समय का ट्रेड इंडेक्स का हाल देखकर प्रकाश बताइए। 11,645 पर टिकने की कोशिश होल्ड कर पाएगा और इन लेवल्स पर आप कुछ मौका ढूंढेंगे तेजी का, या फिर अभी भी ये मंदी वाला ही मार्केट है, शॉर्ट का मार्केट है? 11,644 आज का टारगेट था, वो अचीव हो चुका, लेकिन यहाँ पर अब भी स्ट्रेंथ फिलहाल नज़र नहीं आती और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी मैंने कहा था सुबह के 33,000 तोड़ देगा तो 29,662 वहाँ तक जाएगा। मुझे लगता है वहाँ तक जाने की संभावना है, क्योंकि थर्सडे के दिन जो बार बना था एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक रिवर्सल पैटर्न बना था। मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट रिवर्स होगा, हाँ, लेकिन जो अपमूव है मार्केट का वो स्टॉल हो सकता है। यहाँ पर इलेक्शन तक, रिजल्ट तक शायद एक साइडवेज जोन टू बेरिश वाइज बन सकता है। हम तब स्ट्रांग होंगे जब थर्सडे का हाई क्रॉस कर लेगा। ओके, तो थर्सडे का हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक आप मंदी की पोजीशन ही होल्ड करें। स्टॉक्स जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्या ट्रेड रहेगा? कुछ तेजी का है या फिर सिर्फ मंदी के आइडियाज ही हैं? मंदी के आइडियाज ही हैं यहाँ पर। मुझे पहला स्टॉक लगता है इंडियन ऑयल, और यहाँ पर वीकनेस है। लोअर लेवल्स करीब 145, 144 देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 153 का। और दूसरा स्टॉक जो वीक नज़र आता है वो है यूनियन बैंक। यहाँ पर भी लोअर लेवल्स करीब 84 के नज़र आते हैं। स्टॉप होगा 91 का। ठीक है, तो यूनियन बैंक शॉर्ट का कैंडिडेट 84 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तो इंडियन ऑयल पर आज सुबह में ही हमने कहा था कि सबसे उम्दा अगर एक शॉर्ट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में वो आईओसी रहेगा। प्रकाश कह रहे हैं 145 के लिए अभी भी एक शॉर्ट ट्रेड है। इस बीच गोवा कार्बन के नंबर्स आ गए हैं। ब्रेक में इन पर नजर गई थी, एक बार मैं आपको के लिए दोहरा देती हूं क्योंकि वो स्टॉक अब 5% से ज्यादा गवा चुका है। गोवा कार्बन का स्टॉक आएगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए नंबर्स खराब हैं। मुनाफा जो पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था 11 करोड़ का, कंपनी अब की बारी नुकसान दिखा रही है। एक लॉस पोस्ट किया है 8 करोड़ का। एबिट लॉस है 9 करोड़ का, जहां पर पिछले साल इसी तिमाही में करीब 19 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था एबिट लेवल पर। रेवेन्यू में भी, आमदनी में भी 19% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो बेहद खराब तिमाही गोवा कार्बन के लिए, और वो स्टॉक आज टूट रहा है, बिखर रहा है उन खराब नतीजों के चलते। स्टॉक आपके सामने 453 के लेवल्स दिखा रहा है। प्रकाश, इसका चार्ट क्या कह रहा है? ये क्या और कमजोर दिखेगा? है तो वीक, इनफैक्ट अपमूव जो था वो टर्मिनेट हो गया, फ्रेश अप डाउन मूव शुरू हुआ है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं गोवा कार्बन में। मेरे ख्याल से 415 ये एक जोन है, वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। आज काफ़ी टूटा है, इसे स्टॉप भी थोड़ा डीप चाहिए। 480 के ऊपर स्टॉप होगा तो सही रहेगा। क्वांटिटी कम करनी चाहिए, लेकिन यस, यहाँ पर वीकनेस नजर आती है। कमजोरी तो है और नतीजे भी खराब। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, तो उतना ही सिवियर रिएक्शन भी देखने को मिला है। चलिए अब सुमित के पास चलते हैं और वो बताएंगे ये जो 200 पॉइंट की गिरावट मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है वो किन शेयरों के बदौलत है। सुमित, देखिए जो गिरावट थी वो स्लाइटली मिड कैप में अब निचले स्तरों से अपटिक्स आए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी 200 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक समय में 250 अंकों की थी, तो कुछ अपटिक्स आए, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिड कैप की तरफ से नहीं आ रहा है। अभी भी 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि ब्रॉडर मार्केट जो है वो थोड़ा वीक है। इस गिरावट में जो कुछ गेनर्स हैं वो ये हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 3% ऊपर है। रेन इंडस्ट्रीज में एक का एक बाइंग आई थी वॉल्यूम के साथ, लेकिन अब एक रेंज में कामकाज हो रहा है। KPR मिल करीब 3.5% ऊपर। रेडको खैतान कई दिनों की गिरावट के बाद आज इस शेयर में पुल बैक आया है। 330 से 345 की रेंज में ये शेयर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वालों में दीवान हाउसिंग करीब 9% नीचे कामकाज कर रहा है। पीसी ज्वेलर करीब 8% नीचे है। CG पावर 5.5% और जीवन फाइनेंस भी 3% नीचे है। इंपॉर्टेंट है कि दीवान हाउसिंग और पीसी ज्वेलर एक तरफा तेजी दिखा के गए थे, अब वहां कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है, दोबारा गिरावट हो रही है। इसके अलावा IT शेयरों में भी आप कुछ देर पहले बात कर भी रहे थे कि IT शेयरों में कुछ खरीदारी है, सिलेक्टिव शेयरों में बाइंग है। फर्स्ट सोर्स करीब 2% ऊपर, हेक्सावेयर फ्लैट टू पॉजिटिव और मास्टेक 4% ऊपर ये शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां बाइंग है। मेजरली IT में लार्ज कैप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप में भी कुछ सपोर्ट आ रहा है। एविएशन स्पेस में जेट एयरवेज की खस्ता हालत अभी भी जारी है, 12.5% नीचे है। इंडिगो और स्पाइस जेट जो कि
एक अच्छी तेजी दिखा चुके हैं। आज वापस प्रॉफिट टेकिंग आई है, 4.5% नीचे और करीब दोनों ही शेयर कामकाज करते हुए। स्पाइसजेट और इंडिगो दोनों में बिकवाली है। कुछ खबरों वाले शेयरों में दीपक, जहां पर आज बोर्ड बैठक है, 4% नीचे है। सिंजिन बोनस को लेकर जो खबरें हैं 2.5% ऊपर। इक्लक्स और ग्रेविटा, यहां पर भी खबरों का इंपैक्ट है, स्पेशली ग्रेविटा में 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसके अलावा कुछ और शेयर जहां पर बाइंग है, उसमें राणे ग्रुप, राणे इंजीनियरिंग, राणे मद्रास, राणे ब्रेक और राणे होल्डिंग, ये चारों कंपनीज ग्रुप की जो है उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सेलेक्टिव बाइंग है, अलग अलग पॉकेट्स में खबरों का इंपैक्ट है, लेकिन ओवरऑल जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मार्केट का वो वीकर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो कमजोर कड़ियां ढेर सारी इस बाजार की और यही मूड बिगाड़ रहे हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। एक दो और काउंटर्स हैं जो मंदी का शिकार बने हैं इस समय, उस पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर लेकर आते हैं महानगर गैस का शेयर, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी अब मंदी की पोजीशंस और भी जुड़ने लगी है। वो स्टॉक स्क्रीन पर आएगा तो आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह की मंदी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए 1003 पर आ चुका है इस समय, 1.5% नीचे। टिक बाय टिक यहाँ पर हर टिक के साथ बिकवाली की पोजीशंस जुड़ती हुई, वायदे बाजार का खिलाड़ी भी है, तो यहाँ पर लोग फिर से अपनी शॉर्ट की पोजीशंस आजमाने लगे हैं। बताइए प्रकाश, अब क्या किया जाए? शॉर्ट करें क्या? कर सकते हैं। फ्रेश अप डाउन मूव शुरू हुआ है, यहाँ पर स्टॉप होगा करीब कह सकते हैं अराउंड 1017 का। अगर डाउन मूव पहला टारगेट रहेगा 980 का, और उसके भी ज़्यादा लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 960 का भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ओके, तो 980 यानी कि 1000 के लेवल तोड़ने को एकदम तैयार खड़ा है काउंटर, और 980 का आपका टारगेट रहेगा। शॉर्ट कीजिए, इस समय का नया शॉर्ट है महानगर गैस। एक और स्टॉक जो मंदी की गिरफ्त में आता हुआ वो है जिंदल स्टील एंड पावर। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है थर्सडे से ही, पिछले गुरुवार से ही मेटल कंपनियों में बिकवाली हावी हुई थी और ये स्टॉक इस समय ज्यादा टूटने लगा है। पॉसिबल है कि इसके लोअर लेवल करीब 172 है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा करीब 184, जिंदाल स्टील एंड पावर। ओके, तो 172 के लिए ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट। अभी अगर कोई ट्रेड लेना है तो JSPL और MGL में आप शॉर्ट करके जाएंगे, उसी में आपके हाथ पैसा लगेगा। लेकिन इस सब मंदी के बीच कुछ तेजी के आइडियाज भी आपके लिए निकाले हैं मैंने, और इसमें ICICI Pru आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर अब खरीदारी दिखी है और तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन। प्रकाश, करीब 13% यानी कि 8.5 लाख शेयरों से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट जुड़ चुका है। ये तेजी की पोजीशंस तो बनी है, अब 373 के आगे क्या? मेरे ख्याल से अपू ऑन है, करीब 400 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पहला टारगेट रहेगा 390, क्योंकि कुछ 2-3 हफ्ते से साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, तो यस उम्मीद कर सकता है कि एक अपू मिलना चाहिए ICICI Pru में। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा अगर 390 का टारगेट ले रहे हैं? मेरा स्टॉप रहेगा अराउंड 368। 368 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन आपने लेनी है। एक और स्टॉक आपके लिए आइडेंटिफाई करते हैं और फिर खबरों वाले शेयरों की तरफ बढ़ेंगे। TVS मोटर्स, अब इसमें भी निचले लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। अब प्रकाश, क्या साइंस डेफिनेट है कि कुछ मोमेंटम पकड़ेगा ये शेयर TVS का, या फिर ये धोखा दे रहा है, एक फॉल्स मूव है? बाय मोड पर तो है, बेस बना हुआ है। अगर थोड़ा नजरिया लंबा हो तो उसके हिसाब से जो टारगेट है करीब 540 के होने चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 517 के। क्या यहाँ से अपू मिल सकता है? पॉसिबल है। टाइट स्टॉप है, लेकिन लेने की जगह होती तो लोअर लेवल्स अच्छा रहता। अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो भी चलेगा, 511 का स्टॉप होना चाहिए, और अपू मिलता है तो करीब शायद 530 तक जा सकता है। ये पहला पड़ाव रहेगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर वो अब भी ठीक ही है। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, 540 ब्रॉडर टारगेट, लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी यहाँ पर थोड़े से मोमेंटम वाले रहेंगे, तो तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे, पैसा जरूर कमाएंगे। TVS मोटर और ICICI Pru, तेजी का कॉल, मंदी का ट्रेड इस समय इस घंटे का जिंदल स्टील एंड पावर है, और दूसरी तरफ महानगर गैस है। अच्छा, बात करते हैं तेल पर। आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में IOC सबसे उम्दा ट्रेड बताया था, लेकिन प्रकाश, तेल का उबाल का असर हम देख रहे हैं बाकी के पॉकेट्स पर पड़ता हुआ। तो पेंट कंपनी आज कमजोर है, टायर स्टॉक्स पर इसका असर पड़ता है, एविएशन फिसल रहा है। अच्छा, अब इन पेंट कंपनियों में बर्जर पेंट देखिए और ये बताइए कि मौजूदा लेवल पर क्या यहाँ पर मंदी की पोजीशन खड़ी की जा सकती है, और इसके ठीक साथ क्या बर्जर पेंट्स को भी शॉर्ट करेंगे? सुबह से कमजोर है ये काउंटर्स, क्या नई मंदी की जाए? बर्जर पेंट्स का जो टारगेट होगा डाउनसाइड का 315 का है, वहां तक पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टॉप होगा करीब 325 का। एक ट्रेडिंग बेट बनता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। ओके, तो इतना अब खबर के चलते वीकनेस आएगी, तो आप क्या टारगेट दे रहे हैं, दोबारा बताएंगे?
1315 का मेरे ख्याल से 14,315 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। और एशियन पेंट्स? एशियन पेंट्स वेल यहाँ पर भी चार्ट वो क्या ज्यादा रेजिलिएंट है? वेल एशियन पेंट्स, मुझे लगता है एशियन पेंट्स का चार्ट भी वीक ही है। टॉप टाइट स्टॉप रहेगा 1455 का। अगर यहाँ पर थोड़ी बिकवारी आती है तो करीब 1415 का। दोनों ही वीक है, लेकिन बर्जर पेंट एक बेहतर शॉट रहेगा। ओके, बर्जर पेंट एक बेहतर शॉट, और उसको यहाँ पर आप शॉट करके चले। 315 का शॉट इस समय बर्जर पेंट्स में सुझाया गया है। इस बीच बाजार पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए। देखिए सेंसेक्स तो 343 अंक नीचे, निफ्टी 118 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा आज कच्चे तेल ने कमर तोड़ी है। एक बार ब्रेंट का भाव फायर कीजिए डायरेक्टर साहब, देखते हैं इस समय के क्या भाव है, क्योंकि सुबह के ट्रेड में मुनाफे की तैयारी में हर टिक के साथ देखिए जो उबाल था वो बस लगातार बढ़ ही रहा था। 74.10 तक के लेवल्स पर इस समय कुछ स्टेबिलिटी आने की कोशिश है ब्रेंट में। $2 की मजबूती आज सुबह से हमने देख ली है इस पर्टिकुलर कमोडिटी ने दिखाई। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ा वैसे वैसे रुपए पर प्रेशर आया और इक्विटी मार्केट्स पर प्रेशर आया, और यही प्रेशर भारी पड़ा है सरकारी बैंकों में भी। तमाम सरकारी बैंक है जिनमें एक मंदी का ट्रेड बाजार ने लिया है, और वो इस समय पैसे आपको कमा कर दे रहा है। अगर आपने शॉर्ट की होगी पोजीशन, आज आप प्रॉफिट में हैं। एक दो स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और नतीजों का दिन है आज इस कंपनी के लिए। ये कंपनी अपने नंबर्स पोस्ट करने वाली है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पिछले 10 मिनटों में सर इसमें कुछ तेजी आने लगी है। 624 का हाई भी इसने छुआ, अब 618 पर थोड़ी सी निबलिंग जो कहते हैं ना नंबर से पहले होने लगी है। क्या किया जाए? ले सकते हैं प्योरली ट्रेडिंग बैट, लेकिन स्टॉप होगा 613 का। निकले कहाँ पर? 630, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सताया है काफ़ी दिनों से। जब तक एक कंफर्मेशन नहीं मिलता तो कॉन्फिडेंस में नहीं आता, लेकिन यस ट्रेडिंग बैट बनती है। ओके, तो ये एक ट्रेडिंग बेट है और देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद ही एक ट्रेड लिया जाए। फिलहाल ये स्टॉक निश्चित लेवल से हल्का सा रिकवरी मोड में आने की कोशिश तो कर ही रहा है। 372 अंक गवा चुका है निफ्टी बैंक, और ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हर टिक के साथ वीकनेस जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्या 11,600 को होल्ड करेगा आज निफ्टी, वो भी कहना मुश्किल है। वहां से हम सिर्फ 36 पॉइंट ही दूर हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और इस बीच मार्केट की हालत तो खराब है, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसकी आज लिस्टिंग हुई है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, दरअसल इसने अपने इंजीनियरिंग और आईटी बिजनेस को अलग किया। आईटी बिजनेस बिरला सॉफ्ट का हिस्सा बना, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो आपके सामने स्टॉक दिखा है, इसने आज अपनी पारी की शुरुआत की। और बाजार अनुमान लगा रहा था कि 100 के ऊपर लिस्टिंग होगी, ठीक वही हुआ। 104 के आसपास इस समय अभी भी कारोबार कर रहा है। अब इसके अंदर एक और सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं पाटिल साहब, वो इसमें किसी दूसरे पार्टनर के साथ हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। ओपन ऑफर लेकर आएंगे 26% का। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानकारी, क्योंकि जो ओपन ऑफर आएगा वो डिस्काउंट पर आने वाला है, 66 रुपए प्रति शेयर। उससे बेहतर आज की प्राइस है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपके पास दो ऑप्शंस है इस समय, या तो इस स्टॉक से इस करंट लेवल्स पर ही निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर इसे आप होल्ड करें। ओपन ऑफर में देने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग ट्रेड रहेगा। साथ ही अगर कंपनी को अच्छी डिमांड नहीं मिलती, लोग ज्यादा आवेदन नहीं देते ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इनको जबरन शायद वो ओपन ऑफर भी रिवाइज करना पड़े और अट्रैक्टिव करना पड़े। तो उस पर्टिकुलर रिवीजन के लिए भी आप इंतजार कर सकते हैं। ये फिलहाल स्टॉक आज काफी एक्टिव है। चार्ट चेक नहीं लेंगे इस पर, कल प्रकाश सर के पास चार्ट पूरा नया तैयार हो जाएगा और उनसे बात करेंगे। फिलहाल ये स्टॉक 103-104 के आसपास इस समय कर रहा है ट्रेड। इस पर नजरें बनी रहेंगी। चलिए लेकिन कुछ और अपडेट्स आपके लेकर आते हैं, और वो है चुनावों की से जुड़ी हुई। दिल्ली में कांग्रेस और आप के गठबंधन की संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, कांग्रेस ने दिल्ली में किसे टिकट दिया है? उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ये जो आपके साथ गठबंधन की जो पॉसिबिलिटीज थी, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो गई अब?
देखिए, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने के लिए मुश्किल से 2 दिन से भी कम का वक्त बचा है। हमने देखा कि कल शाम को बीजेपी ने 7 में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से भी 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। इसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और जेपी अग्रवाल को भी मैदान में उतारा गया है। तो 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगर हम बात करें कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की, तो आपकी तरफ से कांग्रेस को सोमवार तक का वक्त दिया गया था गठबंधन पर आखिरी फैसला लेने के लिए। इसी लिहाज से आपने अपने 3 उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर भी रोक दिया था, लेकिन हमने अभी देखा कि 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। एक सीट बची है, साउथ दिल्ली की सीट। इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस और आप के गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर उतारा जाए, लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ये तमाम वो नाम जो निकल कर आए हैं सामने, और टाइम लगेगा, देखना होगा कि क्या वो गठबंधन हो रहा है या नहीं आप और कांग्रेस के बीच। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते 1-2 और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें अब इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगा है। मैक्स इंडिया स्क्रीन पर लेकर आइए, 1.5% ऊपर आ चुका है स्टॉक। नॉर्मली वॉल्यूम्स मैक्स इंडिया में इतने होते नहीं हैं, लेकिन आज चला है। मैक्स फाइनेंशियल है, मैक्स इंडिया पर ध्यान दीजिए। 5 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम इस समय, 70 रुपए 40 पैसे वाला स्टॉक। प्रकाश साहब बताइए, इसमें दम है क्या? हो सकता है 69 का स्टॉप होना चाहिए। ऑन द अपसाइड है साइडवेज मूव, अगर आपको मिलता है तो 72 to 73, इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि एक वॉल्यूम्स कम होते हैं स्टॉक। लेकिन आज वॉल्यूम पिकअप है प्रकाश सर, इसीलिए रेडार पर आया। 5 लाख शेयरों का ट्रेड इज अ यूनिक सिचुएशन मैक्स इंडिया में। मैं इनफैक्ट देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इनका नॉर्मल 10 डे एवरेज वॉल्यूम क्या रहता है। टर्नओवर के लिहाज से ये कंपनी ठीक ठाक है। 10 डे एवरेज वॉल्यूम मुश्किल से ये 7 लाख शेयरों के आसपास का होता है। आज अकेले दिन ये 5 लाख शेयरों का कारोबार कर चुके हैं, वो एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। चलिए, इस बीच तत्काल ट्रेड भी आ गया और यहाँ पर नो सरप्राइजेस। एक स्टॉक का हम जिक्र कर रहे थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वही एक और जानकार कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन वाला कैंडिडेट है। आप क्या टारगेट लेकर चलेंगे? 383 का, 370 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। प्रकाश काबा ने कहा 390 के टारगेट के लिए आप तेजी करें। हमने आपको कुछ ही देर पहले स्टॉक दिलवाया, इसमें मोमेंटम अच्छा है। चलिए, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रकाश से शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।